नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम के मुबैना रोल पर मुश्तमिल दस्तावेजी शवाहद को सुब्रमण्यम स्वामी ने किया अदालत में पेश। तनहा काम कर सकते हैं, कांग्रेस चाहे तो ताल्लुकात खत्म कर दे, तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी का इंतबाह। जगन मोहन रेड्डी के साथ हमदर्दी क्यों, फौरी गिरफ्तार करने रियासती वजीर शंकर राव का मुतालबा। दोबारा बरसर इख्तिदार आने पर तेलुगु देशम सख्त लोक आयुक्ता बिल का क़याम अमल में लाएगी, एर्रा नायडू का बयान। जगन मोहन रेड्डी को भी तेलंगाना दौरे की इजाजत नहीं दी जाएगी, कोदंडाराम का इंतबाह। नाइजीरिया में 2 और चर्चों में बंदूक बरदारों की फायरिंग, 20 अफराद हलाक। मीरपेट में आरटीसी बस की लापरवाही से हादसा, 10वीं जमात का तालिब इल्म बरसरे मौका हलाक। और ऑटो का सिलेंडर फटने से 2 कमसिन लड़कियां जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। जगन मोहन रेड्डी के साथ हुकूमत क्यों हमदर्दाना रवैया इख्तियार कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर शंकर राव ने यह बात कही। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। शंकर राव ने कहा कि साक्षी अखबार में सोनिया गांधी के खिलाफ आए दिन अहानत आमेज मजामीन और खबरें शाये की जा रही हैं। इसके बावजूद हुकूमत साक्षी अखबार को करोड़ों रुपए के इश्तिहारात जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि खातून वज़रा और अरकान असम्बली की इस सिलसिले में खामोशी बात से अफसोस है। शंकर राव ने हुकूमत पर तंज करते हुए कहा कि एक वजीर पर किए गए हमले पर हुकूमत तसाहुल बरत रही है, जबकि अपोजिशन कायद की सिक्योरिटी के लिए 5000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया। उन्होंने फिर एक बार रास्त वजीर दाखिला सबिता इंद्र रेड्डी पर इल्जाम लगाया कि IPS और IAS ओहदेदारों के तबादले में बेकायदगियां हो रही हैं। इस सिलसिले में मुतालिका महकमेजात ने भी किसी भी तरह की तफसीलात फराहम करने से गुरेज किया है, लिहाजा अब वो RTI से रुजू होंगे और तफसीलात हासिल करके अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। रियासत में अगर तेलुगु देशम बरसर इख्तिदार आती है तो सख्त लोकपाल आयुक्ता का क़याम अमल में लाया जाएगा। तेलुगु देशम पोलिट ब्यूरो के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर एर्रा नायडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम मरकजी हुकूमत से भी सख्त लोकपाल बिल के लिए नुमाइंदगी करेगी। एर्रा नायडू ने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत किसानों के मसाइल की यकसुई में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रियासत में ज़रई शोबा कई मसाइल से दोचार है, लेकिन हुकूमत ने इस सिलसिले में अभी तक किसी भी तरह का कोई इजलास भी तलब नहीं किया है। चंद्रबाबू नायडू ने वरंगल के दौरे के लिए जितनी जिद्दोजहद की, अगर वो उतनी जिद्दोजहद तेलंगाना के लिए करते तो तेलंगाना की तश्कील अमल में आ चुकी होती। मीडिया से बात करते हुए JC के सदरनशीन कोदंडाराम रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से अलहदा तेलंगाना की मुखालिफ न किए जाने के दावे को बिल्कुल गलत करार दिया। कोदंडाराम ने कहा कि JC जगन मोहन रेड्डी के दौरे तेलंगाना की भी मुखालिफत करेगी। ఒక సమైక్యవాద నినాదాన్ని నెత్తినేసుకొని బయలుదేరుతుంటే ఇక ఆయన నేను వ్యతిరేకం కాదు అనే మాట అది అర్ధరహితమైనటువంటి వ్యాఖ్య తప్ప మరొకటి కాదు. సీమాంధ్ర నాయకుడైన వ్యక్తిగతమైనటువంటి వ్యవహారంతో తిరిగితే అది వేరే విషయం. గాని ఒక రాజకీయ యాత్ర చేపట్టిన సందర్భంలో మాత్రం తెలంగాణ పైన ఒక స్పష్టమైన వైఖరిని చెప్పవలసిందే. ఆ వైఖరిని అడిగేటువంటి హక్కు మాకుంది. తప్పనిసరిగా మేము నిలదీస్తాము. ఒక స్పష్టమైన रियासत में हर देहात में शराब की वजह से खवातीन की जिंदगियां अजीरन बन चुकी हैं। गुंटूर में पुरसा यात्रा के दौरान मुकामी अवाम से खिताब करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने यह बात कही।
उन्होंने शराब सिंडिकेट के लिए हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि हुकूमत में मौजूद बाज कायदीन को शराब से हर माह 15% की आमदनी हो रही है। जगन ने कहा कि जल्द ही रियासत में सुनहरा दौर आएगा और देहातों से शराब की लानत को खत्म कर दिया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 11 और 12 रबीउल अव्वल को होने वाले जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशायरे की इस्तक़बालिया कमेटी का आज दारुस्सलाम में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने कहा कि हर साल मजलिस की जानिब से अज़ीमुश्शान पैमाने पर जलसे रहमतुल्लिल आलमीन और नातिया मुशायरे का इनेकाद अमल में आता है और इसमें मुल्क के नामवर उलमा इकराम और शोरा शिरकत करते हैं। उन्होंने बताया कि मजलिस की जानिब से सिर्फ जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ही अतियात वसूल किए जाते हैं और इससे बचने वाली रकम से उर्दू मीडियम के तलबा को तालीमी इमदाद फराहम की जाती है। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से 2 रोज़ा जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाब बनाने की अपील की। सदर इस्तक़बालिया रुकन असम्बली अफसर खान ने कहा कि वो 8वीं बार सदर इस्तक़बालिया बनाए जाने पर सदर मजलिस के शुक्रगुजार हैं। कांग्रेस के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले रुकने पार्लियामेंट जी विवेक ने कहा कि तेलंगाना में जब कभी भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे वो तेलंगाना पर रेफरेंडम होंगे। मीडिया से बात करते हुए विवेक ने कहा कि अगर मसला तेलंगाना की यकसुई में ताख़ीर हुई तो उसका कांग्रेस को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने तेलुगु देशम पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर तेलुगु देशम अलहदा तेलंगाना की मुखालिफ नहीं है तो मरकज को मकतूब क्यों नहीं लिखा जाता। అణగదొక్కాలనుకుంటే అంత ఎక్కువ తెలంగాణ ఉద్యమం అవుతుంది, కాంగ్రెస్ పార్టీకే నష్టం అవుతుందని ఇంతకు ముందు అయిన బై ఎలక్షన్స్ లో ప్రజలందరూ కూడా रियासती महकमे आला तालीम की जानिब से आज एमसेट के बशमोल आईसेट, ईसेट और दीगर मुसाबकती इम्तहानात की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। इम्कान है कि एमसेट के लिए इस बार भी JNTU को ही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सरकारी तौर पर आज शाम तक इस सिलसिले में ऐलान मुतवक्के है। वरंगल में सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू के दौरे के दौरान अलहदा तेलंगाना के हामियों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आज तेलंगाना के अजला में तालीमी इदारों का बंद मनाया जा रहा है। आदिलाबाद, वरंगल, निजामाबाद में तालीमी इदारे बंद रखे गए। TRS की हामी तलबा तंजीमों ने बंद में हिस्सा लेते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। तलबा JAC ने इस बंद का ऐलान किया था। YS जगन मोहन रेड्डी के कारोबारी मुशीर और जगती पब्लिकेशंस के ऑडिटर विजय साई रेड्डी की CBI तहवील तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। CBI की खुसूसी टीम ने विजय साई रेड्डी को आज सुबह चंचलगौड़ा जेल से दिलकुशा गेस्ट हाउस मुंतकिल किया, जहां पर उनसे पूछताछ की गई। कड़पा के MP YS जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासों से मुताल्लिक तफसीलात CBI के अहदेदार विजय साई रेड्डी से हासिल कर रहे हैं। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में RTC बस ड्राइवर की लापरवाही से पेश आए हादसे में 10वीं जमात का एक तालिब इल्म हलाक हो गया है। पुलिस ने बताया कि श्रीनिवास नामी तालिब इल्म पैदल स्कूल जा रहा था कि RTC बस ने उसे पीछे से टक्कर दे दी। श्रीनिवास बरसरे मौका हलाक हो गया। बस ड्राइवर हादसे के फौरी बाद फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। అతని తలపై నుండి ఈ బస్సు యొక్క వెనుక కుడి చక్రము దాటడం వలన తల క్రష్ అయిపోయి ఆన్ ద స్పాట్ లో బాబు చనిపోయాడు. చూసినటువంటి ప్రత్యక్ష సాక్షి ఇతను ఈ రోజు ఉదయం 7:30కి పోలీసులు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఆ ఫిర్యాదును బట్టి మేము ఆ బస్సు డ్రైవర్ పై క్రైమ్ నంబర్ 13/2012 उधर खम्मम में पेश आए सड़क के खौफनाक हादसे में 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक मुखालिफ सिम से आने वाली तेज रफ्तार लॉरी ने एक ऑटो को टक्कर दे दी, जिससे ऑटो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि बस भी हादसे की वजह से उलट गई। वाक़े में ऑटो और बस में सवार अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बस ड्राइवर भी शामिल है। जख्मियों को करीबी दवाखाने में शरीक करा दिया गया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। महकमे इंसदाद और रिश्वत के अहदेदारों ने आज भी चेतनापुरी के सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण रेड्डी के घर पर धावों को जारी रखा।
प्रवीण रेड्डी के घर पर किए गए धावों में एसीबी ने तकरीबन 3 करोड़ के गैर मसूब असासे-जात का पता चलाया है। एसीबी की जानिब से प्रवीण रेड्डी को तलब किया गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। एसीबी ने सिलसिले में डीसीपी और साइबराबाद कमिश्नर से भी बातचीत की है। एसीबी प्रवीण रेड्डी के वालिद बुच्ची रेड्डी को तहवील में लेकर पूछताछ कर रही है। वनस्थलीपुरम में स्कूल जा रहे 2 कमसीन लड़कियां ऑटो का सिलेंडर फटने से शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने बताया कि 5वीं जमात की दीप्ति और 7वीं जमात की सूजना ऑटो में स्कूल जा रही थी कि ऑटो में मौजूद सिलेंडर फट पड़ा। वाक़े में दोनों लड़कियां शदीद झुलस गईं। मकामी अफराद ने दोनों लड़कियों को दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। ఆటోలో ఉన్న अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। जनता पार्टी के सरबराह सुब्रमण्यम स्वामी ने मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम के 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में मुबैना रोल पर मुश्तमिल दस्तावेजी शवाहिद को खुसूसी अदालत में पेश कर दिया है। अदालत ने इस सिलसिले में अगली समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने उन दस्तावेजात को भी अदालत में पेश किया जिससे उस वक्त के वजीर खजाना पी चिदम्बरम के दफ्तर से लिखे गए मरासलों की कापियां भी शामिल हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत को बताया कि वो पी चिदम्बरम को 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में माविन मुलजिम बनाना चाहते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पी चिदम्बरम ने उस वक्त के मरकजी वजीर मवासलात ए राजा के साथ मिलकर स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट में धांधलियां की थी। उन्होंने चिदम्बरम पर मुजरिमाना एतमाद शिकनी और दाखिली सलामती पर समझौता करने का भी इल्जाम आयद किया। इम्कान है कि सुब्रमण्यम स्वामी 21 जनवरी को पी चिदम्बरम को माविन मुलजिम बनाए जाने पर चिराह करेंगे। यूपीए की हलीफ जमात तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के दरमियान कशीदा ताल्लुकात खुलकर सामने आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस पर खुलकर तनकीद करते हुए यह इंतबा दे दिया कि वो हमेशा अकेले काम करती आई हैं और कांग्रेस ताल्लुकात खत्म करने के लिए आजाद है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर यह भी इल्जाम लगाया कि मगरबी बंगाल में बाएं बाजू की जमातों के साथ मिलकर कांग्रेस उनकी हुकूमत के खिलाफ काम कर रही है। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस हर रोज सीपीएम के साथ मिलकर उनकी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन हमने हमेशा मोहतात तरीके से काम किया है और कभी भी मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के खिलाफ एक भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हैं। 1996 में हुए टेलीकॉम स्कैम के मुलजिम साबिक वजीर मवासलात सुखराम को 3 साल की अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल सुखराम के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया था कि सुखराम कोमा में चले गए हैं, लेकिन आज अदालत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए हिदायत दी कि सुखराम को 3 साल की सजा के लिए तहवील में ले लिया जाए। बाद में सुखराम को एम्बुलेंस के जरिए जेल ले जाया गया। कोर्ट की जानिब से हिदायत मिलने के बाद 86 साल सुखराम एम्बुलेंस में ही अदालत में हाजिर हुए थे। अदालत में हाजिर न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की भी अदालत ने हिदायत दी थी। मुल्क के शुमाली रियासतों में सर्दी की शदीद लहर जारी है। चंद रियासतों में बारिश की वजह से मजीद सर्दी बढ़ गई है जबकि जम्मू और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुल्क के दारुल-हुकूमत दिल्ली में भी बारिश हुई है जिसकी वजह से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। शदीद सर्दी और कोहर की वजह से मुल्क की शुमाली रियासतों में आम जिंदगी मुतासिर हुई है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। नाइजीरिया में तशद्दुद की ताज़ा लहर में एक बार फिर ईसाइयों को निशाना बनाया गया है। नाइजीरिया की शुमाली रियासत अडमावा के दारुल-हुकूमत योला और सरहदी इलाके मोबी में गिरजाघरों पर फायरिंग करते हुए 20 अफराद को हलाक कर दिया गया है। मोबी में पेश आए फायरिंग के वाक़े के ऐनी शाहिदीन ने बताया कि जिस वक्त चर्च में हमला किया गया उस वक्त मुकामी अफराद एक शख्स की लाश को चर्च से मुंतकिल करने की बातचीत कर रहे थे कि एक हमलावर ने चर्च के हॉल में दाखिल होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए फायरिंग शुरू कर दी। इस वाक़े में 17 अफराद के मारे जाने की इत्तला मिली है, जबकि योला में भी चर्च पर हुए हमले में 3 अफराद हलाक हुए हैं। मुकामी हुक्काम ने बताया कि चर्च से लाशों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि जुमेरात को भी गॉम्बे शहर में भी चर्च पर हुए हमले में 6 अफराद हलाक हुए थे। इस दौरान खुद को बोको हराम तंजीम का तर्जुमान बताने वाले एक शख्स ने मुकामी मीडिया को बताया कि गॉम्बे और मोबी में हुए दोनों हमलों बोको हराम ने ही अंजाम दिया है।
तर्जुमान ने अपना नाम अब्दुल खाका बताते हुए कहा कि नाइजीरिया हुकूमत की जानिब से इमरजेंसी नाफिज करने से हमारे इरादों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जहां चाहे जा सकते हैं और हमले कर सकते हैं। बोको हराम के तर्जुमान ने यह भी कहा कि ये हमले ईसाइयों को शुमाली इलाकों से निकल जाने के लिए दिए गए अल्टीमेटम का नतीजा है। तर्जुमान ने हुकूमत से फौरी बोको हराम के तमाम महरूज कारकुनों को रिहा करने का भी मुतालबा किया। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की वकालत शुरू कर दी है। एक इसराइली अखबार को इंटरव्यू देते हुए परवेज मुशर्रफ का कहना था कि इसराइल के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इसराइल एक हकीकत है और हमें उसे तस्लीम करना होगा। साबिक सदर का कहना था कि इसराइल की तरह पाकिस्तान भी एक नजरियाती मुल्क है। इसराइल को तस्लीम करने से पाकिस्तान हिंदुस्तान के करीब हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने चाहिए। काफी मुस्लिम ममालिक के इसराइल के साथ ताल्लुकात भी हैं। परवेज मुशर्रफ का कहना था कि पाकिस्तानी यहूदियों के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के तनाज़े पर पाकिस्तानी अवाम इसराइल के खिलाफ हैं और पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा करता रहेगा। बहरे अरब में अमरीकी बहरिया ने 13 ईरानी माहीगीरों को बहरी क़ज़ाक़ों के चुंगल से आज़ाद करा लिया है। अमरीकी बहरिया के हुकाम ने बताया कि सोमाली क़ज़ाक़ों ने नफरात को 40 दिन कबल अगवा किया था। ईरानी माहीगीरों को बचाने के लिए किए गए ऑपरेशन में एक गोली भी नहीं चलाई गई। अमरीकी कमांडोज हेलीकॉप्टर के जरिए उस किश्ती में उतरे जिसमें ये अफराद मौजूद थे। माहीगीरों को ईरान की जानिब रवाना कर दिया गया है। इस वाक़े के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पुनेटा ने कहा कि ईरानी धमकी के बावजूद अमरीकी फोर्सेस बहरे अरब में इंसानियत के लिए जिम्मेदारी के साथ खिदमात अंजाम देती रहेंगी। न्यूजीलैंड में गर्म हवा के गुब्बारे के हादसे में 11 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि हादसा वेलिंगटन के करीब पेश आया। हादसे का शिकार होने वाले हॉट एयर बैलून में एक पायलट के बशमूल 11 अफराद सवार थे। फिजा में पहुंचते ही गुब्बारा शोलों की लपेट में आकर जमीन पर गिर गया। हुक्काम के मुताबिक मुमकिन तौर पर यह हादसा बिजली के किसी तार से टकराने की वजह से पेश आया होगा। न्यूजीलैंड में गुज़िश्ता 30 बरसों के दौरान यह सबसे बड़ा जानलेवा फिजाई हादसा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जुनूबी सूडान में जारी नस्ली फसादात में हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं। मुकामी हुक्काम ने बताया कि मरने वालों की तादाद 3000 से तजावुज कर चुकी है, जिनमें 2000 से ज्यादा बच्चे और खवातीन हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और जुनूबी सूडान के फौजी ज़राए ने अभी तक हलाकों की सही तादाद नहीं बताई है। मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद बढ़ा दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ भी तेज कर दी गई हैं। शोरी ज़दा पिबोर नामी इलाके में फसादात शुरू होने के बाद से हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। बहरीन में इंसानी हकूक़ के नुमाइंदे को एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान ज़दकोब किए जाने पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। जुमे की रात नबील रजब नामी हकूक़ इंसानी के नुमाइंदे को एक एहतजाजी प्रोग्राम के दौरान तहवील में लेने के बाद ज़दकोब किया गया था। ताहम हुकूमत की जानिब से इस कार्रवाई की तरदीद की गई है, लेकिन नबील रजब ने रिहाई के बाद मीडिया को बताया कि पुलिस ने एहतजाज में शामिल अफराद के साथ भी मारपीट की है। उन्होंने बताया कि पुलिस की इस कार्रवाई में कई अफराद जख्मी हुए हैं। नबील रजब ने यह भी इंकशाफ किया कि पुलिस के लिबास में जिन अफराद ने उन पर हमला किया वो पाकिस्तानी, अर्दनी और शामी दिखाई दे रहे थे। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।